हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डिजिटल मेकर राजेश ठाकुर। डिजिटल टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए अर्निंग रिलेटेड वीडियोज़, टेक्निकल वीडियोज़, जनरल नॉलेज की वीडियोज़, अन्य तरह की नई नई जानकारियां आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, आज भी मैं एक इसी तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट का मकान का कंस्ट्रक्शन करने में कितना खर्चा आता है। इसके एस्टिमेशन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम मकान बनाते हैं, तो हमें कितने के पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, एक हम हिसाब तब लगाते हैं। दूसरा, हमें जब लोन लेना होता है तो हम कितने लोन के लिए अप्लाई करें, कितने लोन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में या इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर मकान बनते हैं वो 3 कैटेगरीज में बनते हैं। एक होता है आपका ए क्लास में आता है आपका बेंगलोर, जो बड़ी कोठी होती हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल की होती हैं, वो आती हैं। उनका जो एस्टिमेशन जो खर्चा आता है लगभग वो आपका 16 लाख से आपका 20 लाख के बीच में आता है। दूसरा जो खर्चा आता है आपका वो होता है बी कैटेगरी के फ्लैट्स या विलाज होते हैं। उनमें जो खर्चा आता है दोस्तों आपका वो आता है 12 लाख से 16 लाख। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों आपकी, जो हम आपका नॉर्मल मकान बनाते हैं, जिसे सी कैटेगरी में हम रखते हैं, वो भी अच्छा होता है। उसमें आता है दोस्तों आपका 8 लाख से 12 लाख। इस टोटल खर्चे में दोस्तों हम जितनी भी बात करेंगे, इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। इसमें जैसे हम बात करेंगे आपका मीडियम स्टैंडर्ड की बी कैटेगरी के मकान की, तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं आपका जो मकान है वो 12 लाख की। 12 लाख का हम एस्टिमेट लेके चलते हैं। 12 लाख के एस्टिमेट में दोस्तों 25% हमारा लेबर कॉस्ट निकल जाता है और 75% हमारा जो है आपका मटेरियल आता है। मटेरियल और लेबर कॉस्ट वहाँ के वातावरण के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो केवल जो हमारे थंब रूल होते हैं, जिनके आधार पर हम एस्टिमेट निकालते हैं या अप्रोक्स क्वांटिटी निकालते हैं, आज हम दोस्तों इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक्यूरेट फिक्स कोई भी नहीं बता सकता है। वो इसलिए कि दोस्तों जो अभी मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा रेट्स के बारे में, अगर हम उत्तराखंड में चले जाते हैं बद्रीनाथ की साइड में, तो दोस्तों वहाँ आपको लेबर मिलना ही मुश्किल हो जाता है। 1000 रुपये में 800 रुपये में लेबर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर आप चले जाते हैं मध्य प्रदेश में विंध्यनगर साइड में, सोनभद्र साइड में, बनारस से आगे इस साइड में चले जाते हैं, इधर लेबर आपको 250-300 रुपये में मिल जाता है, जबकि एक जगह आपको 800 से 1000 रुपये में मिलता है। दूसरी तरफ इसी तरह से मटेरियल में भी होता है। मटेरियल में कोई रेट आपको किसी रेट पर मिलता है, कोई मटेरियल आपको किसी रेट पर मिलता है, कहीं मटेरियल सस्ता मिलता है, कहीं महंगा मिलता है। तो दोस्तों इस बारे में हम रेट में कंफर्म नहीं कर सकते। ये आपको सिचुएशन के आधार पर देखना पड़ेगा, साइट का मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा कि वहाँ किस तरह की सिचुएशन है, किस मटेरियल का क्या रेट है, उस आधार पर हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो हमने अभी आपसे डिटेल में बात करूँगा दोस्तों, वो हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। उससे 1-2-5 रुपये कम या ज़्यादा भी हो सकता है रेट आपका एस्टिमेट। तो दोस्तों जो हम 12 से 16 लाख का जो एस्टिमेट आपको बता के चलते हैं, मैंने अभी बताया कि बी कैटेगरी का जो मकान है आपका 12 से 16 लाख में बनता है। वो दोस्तों इसी आधार पे मैंने बताया है कि कहीं हमारे रेट कम है तो कम में भी बन सकता है, और जहाँ कहीं हमारे रेट मटेरियल के, लेबर के ज़्यादा हैं या ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोस्तों वहाँ 16 लाख तक भी पहुँच जाता है। 2 से 4 लाख का जो
एस्टिमेशन है, हमें एक्स्ट्रा मकान को बनाते टाइम लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 लाख या 12 लाख या 16 लाख का एस्टिमेट बनाया और आपने इतना ही आपने पॉकेट में रखा है और आपने सोचे कि मकान बन जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है उसे पैसा बच भी सकता है और हो सकता है कम भी पड़ सकता है। तो दोस्तों इसी बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों आपका एक्सक्यूएशन। इसमें दोस्तों जितना भी हमारा कवर्ड एरिया होता है, स्क्वायर फीट में पूरा एरिया होता है। जैसे हमारा स्क्वायर फीट एरिया है पूरा 1000 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों हमारा जो थंब रूल है इसमें यह है आपका 1.9 को हम गुना करेंगे 1000 से। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 1900 स्क्वायर फीट। और इसका जो रेट है दोस्तों हमारा वो है 8 रुपये। तो 1900 से हम गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 15,200। ठीक है। नंबर 2 पर आता है दोस्तों आपका सॉइल फिलिंग। इसका थंब रूल है दोस्तों 1.53 पर स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया है तो इसको हम इससे गुना कर देंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 1530 क्यूबिक फीट। इसका रेट है दोस्तों आपका 14 रुपये। 14 को 1530 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 21,420 रुपये। सॉइल फिलिंग दोस्तों कई जगह हम इसको बैक फिलिंग भी बोलते हैं, कई जगह इसको भराव भी बोलते हैं, मिट्टी डालना भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये वही सॉइल फिलिंग है। तो दोस्तों 21,420 रुपये इसमें खर्चा आता है। तो जितने भी दोस्तों मैं डायमेंशंस की बात करूँगा, ये सभी दोस्तों एक एप्रोक्स डायमेंशन है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। क्योंकि कहीं आपका सॉइलिंग ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं खुदाई कम भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि साहब आपने तो 21,420 रुपये बताया था, हमारा तो जो है 15,000 में ही हो गया। या आप बोल सकते हैं कि हमारे तो साहब 25,000 लग गए। तो दोस्तों ये एक एवरेज लेवल की स्टैंडर्ड साइज का जो मकान बनाते हैं उसमें जो नॉर्मल आता है उसका हम कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकता है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों आपका ब्रिक्स। कि जब हम 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाते हैं तो हमारी उसमें ईंटें कितनी लगेंगी। दोस्तों जो इसका थंब रूल है 25 ब्रिक्स का है, यानी कि 1 स्क्वायर फीट का जो एवरेज आता है वो आपका 25 ईंटों का आता है। तो दोस्तों हमारा जो स्क्वायर फीट में कवर्ड एरिया है वो है आपका 1000 स्क्वायर फीट। तो इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,000। तो दोस्तों 25,000 ईंटें हमारी 1000 फीट का अगर हम मकान बना रहे हैं तो दोस्तों उसमें 25,000 ईंटें लगेंगी। और ईंट का जो रेट है कहीं 12 रुपये भी है, कहीं 6 रुपये भी है, कहीं 5.5 रुपये भी है। तो दोस्तों इसमें हमने एवरेज लिया है 7 रुपये 20 पैसे का। तो दोस्तों 7 रुपये 20 पैसे को 25 से गुना कर देंगे 25,000 से। तो दोस्तों ये आएगा आपका 1,80,000, यानी कि 1,80,000 रुपये की इसमें आपकी ईंटें लगेंगी। नंबर 4 पर आता है दोस्तों आपका सैंड। सैंड का थंब रूल है दोस्तों आपका 2 क्यूबिक पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1 स्क्वायर फीट अगर आपका कवर्ड एरिया है तो उसमें 2 क्यूबिक फीट आपका सैंड लगेगा। फाइन सैंड लगेगा, रेत लगेगा, बालू लगेगा, इसको आप कई नामों से जानते हैं। तो दोस्तों ये वही सैंड है। फाइन सैंड भी बोल सकते हैं, रेता भी बोल सकते हैं, नदी का बालू भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये वही सैंड है। तो दोस्तों 2 क्यूबिक फीट हमारा लग रहा है, 1000 फीट का हमारा एरिया है। तो दोस्तों आपका इसमें लगेगा आपका 2000 क्यूबिक फीट। रेट है इसका 55 रुपये। कहीं 55 में भी मिल जाता है, कहीं 60 में भी मिलता है, कहीं 62 में भी मिलता है, कहीं आपको 42 में भी मिलता है, कहीं 45 में भी मिलता है। उसका क्वालिटी और रेट अलग अलग और जगह के आधार पर होता है। तो दोस्तों मैं इसमें 55 रुपये का रेट जोड़ के चल रहा हूँ।
तो दोस्तों आपका 2000 स्क्वायर फीट हो गया। तो ये दोस्तों आपका आता है 1,10,000 रुपये का, इसमें आपका सैंड लगेगा। नंबर 5 पर आता है दोस्तों आपका एग्रीगेट। एग्रीगेट का थंब रूल है दोस्तों आपका 1.3 CFT, यानी कि 1 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया में आपका 1.3 क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट लगेगा, यानी रोड़ी लगेगी, गिट्टी लगेगी, जिसको हम रोड़ी रोड़ी के नाम से जानते हैं। कई जगह एग्रीगेट के नाम से जानते हैं, कई जगह स्टोन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये वही एग्रीगेट है। तो दोस्तों इसको 1.3 से गुना कर देंगे 1000 स्क्वायर फीट को, तो ये आ जाएगा आपका 1300 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसका रेट है दोस्तों आपका 42 रुपये। 1300 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 54,600 रुपये। ठीक है। नंबर 6 पर आता है दोस्तों आपका सीमेंट। सीमेंट का जो थंब रूल है दोस्तों आपका 0.4 बैग पर स्क्वायर फीट है, यानी कि 1 स्क्वायर फीट में आपका 0.4 बैग आपका सीमेंट लगेगा। तो दोस्तों एरिया हमारा 1000 स्क्वायर फीट है, तो इसको 0.4 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 400 बैग। और रेट हमने इसका लिया है दोस्तों 430 रुपये पर बैग। तो 400 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 1,72,000 रुपये का आपका सीमेंट लगेगा। नंबर 7 पर आता है दोस्तों आपका स्टील। स्टील का जो थंब रूल है दोस्तों वो है आपका 2.5 kg पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1 स्क्वायर फीट में आपका 2.5 किलो सरिया लगेगा, जो एवरेज है। इसमें आपका 8 mm का भी लगेगा सरिया, 10 mm का भी लगेगा, 20 का भी लगेगा, 16 का भी लगेगा। अलग अलग डाया का जो सरिया होता है अलग अलग रेट होते हैं उसके। तो ये हमने एवरेज लगाया है। इसमें आप बोलोगे कि साहब एक एक जगह जब कॉलम खड़ा होगा कि साहब इसमें तो कई क्विंटल सरिया मेरा यहीं लग गया, या आप बोलोगे कि सर आपका जो है स्लैब में तो इतने एरिया में इतना कम लग रहा है। तो सर दोस्तों कहीं ज़्यादा भी लगेगा, कहीं कम भी लगेगा, कहीं सरिया मोटा भी लगेगा, कहीं पतला भी लगेगा, अलग अलग डाया का लगेगा। तो ये टोटल एवरेज आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका 2.5 किलो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हो गया आपका 1000 से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2500 किलो, यानी कि 2.5 टन आपका सरिया आएगा। रेट इसमें हमने लिया 62 रुपये। कहीं आपको 60 रुपये में भी मिल सकता है, कहीं आपको 65 में भी मिल सकता है। ये आपको जगह के लोकेशन के आधार पर रेट कम या ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो 62 रुपये से हम इसको गुना करेंगे तो दोस्तों ये आएगा आपका 1,55,000 रुपये का आपका इसमें सरिया लगेगा। नंबर 8 पर आता है दोस्तों आपका फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का थंब रूल है दोस्तों आपका 0.65 पर स्क्वायर फीट। दोस्तों ये आपका 0.65 से हम 1000 को गुना कर देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 650 फीट। और इसका रेट है दोस्तों आपका 45 रुपये। 650 से इसको गुना कर देंगे तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 29,250 रुपये। तो दोस्तों 1000 फीट के एरिया में आपका 29,250 रुपये का आपका फ्लोरिंग का खर्चा आ जाएगा। 9वें नंबर पर आता है दोस्तों आपका वाशरूम। वाशरूम दोस्तों हम ये जो बात कर रहे हैं 2 BHK फ्लैट की बात कर रहे हैं, यानी मीडियम स्टैंडर्ड के जो मकान होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, B क्लास के लेवल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक मकान में 2 बाथरूम बनते हैं, उसका हम एवरेज लेके चल रहे हैं। जो स्टैंडर्ड साइज़ के बाथरूम होते हैं उसमें आप छोटा बनाएंगे तो बच जाएगा, बड़ा बनाएंगे तो घट सकता है। तो दोस्तों एक बाथरूम में हम 150 स्क्वायर फीट टाइल लेके चलते हैं और 2 बाथरूम बनेंगे तो दोस्तों इसमें हमारे 2 बाथरूम में 150 गुना 2 हो जाएगा आपका 300 स्क्वायर फीट टाइल लगेगा, जिसका रेट है हमारा ये आपका 45 रुपये। इसको 300 से गुना कर देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 13,500 रुपये। 13,500 रुपये का दोस्तों इसमें आपका दोनों बाथरूमों में आपका टाइल लगेगा।
नंबर 10 पर आता है दोस्तों आपका ग्रेनाइट। इसकी स्पेलिंग इसमें थोड़ा बाय टाइपिंग ये मिस्टेक से लिखा हुआ है। इसका जो स्पेलिंग है दोस्तों GRANITE होता है, जो इसमें बाय मिस्टेक ये लिखा हुआ है। तो इसका जो होगा GRANITE, ये स्पेलिंग होता है। ठीक है दोस्तों। ग्रेनाइट का जो थंब रूल है दोस्तों, आपका 60 स्क्वायर फुट पर किचन के हिसाब से हम लेके चलते हैं। एक किचन बनता है एक मकान में, तो दोस्तों इसमें 60 स्क्वायर फीट का जो हम इसमें आपका ग्रेनाइट लगाते हैं, यानी कि एक किचन में एल मोड़ के टोटल जोड़ के कटिंग इसके निकाल के, तो दोस्तों 60 फीट लगता है। और उसका जो रेट है वो 115 रुपये में अपना ठीक ठाक ग्रेनाइट मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का। तो दोस्तों इसको हम 60 से गुना कर देंगे, तो दोस्तों ये आपका लगता है 6,900 रुपये का इसमें ग्रेनाइट लग जाता है एक किचन में। नंबर 11 पर आता है दोस्तों आपका मार्बल। मार्बल दोस्तों जो इसका थंब रूल है वो आपका 0.5 पर स्क्वायर फीट है। दोस्तों इसको हम 0.5 से गुना करेंगे 1,000 से, तो यह आ जाएगा आपका 500 स्क्वायर फीट, जिसका रेट है आपका 65 रुपये। 500 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32,500 रुपये में दोस्तों आपका मार्बल का खर्चा आ जाएगा। जो आपका पोर्च वगैरह या ओपन स्पेस जो होता है वहाँ आप मार्बल लगाते हैं, ये उसका खर्चा है दोस्तों। इसमें आपका लगभग इतना खर्चा आपका बैठ जाता है। नंबर 12 पर आता है दोस्तों आपका वाइट वॉश, सफ़ेदी। इसका जो थंब रूल है दोस्तों आपका 5 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है, यानी कि आपका अगर कवर्ड एरिया 1,000 स्क्वायर फीट है तो इसका 5 गुना यह आपका वाइट वॉश का एरिया हो जाएगा, जो हम जोड़ के चलते हैं। क्योंकि कई बार एक या दो कोट में जो है आपका फिनिशिंग नहीं आ पाता है, कई बार रिपेयर भी होता है, तो इस तरह से वो सब हिसाब देखते हुए हम 5 गुना लेके चलते हैं दोस्तों। तो अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट है एरिया है तो ये हो जाएगा आपका 5 से गुना करेंगे तो 5,000 स्क्वायर फीट। और इसमें जब पुट्टी करेगा, वो पुट्टी का जो रेट है दोस्तों वो आपका अप्रोक्स आता है 4 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो आपका 5,000 को 4 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 20,000 रुपये का आपका पुट्टी का खर्चा हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। और लगभग 3-2.5 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये के हिसाब से आपका इसका लेबर चार्ज हो जाता है। तो इसमें मैं आपको 3 रुपये ऐड कर ले रहा हूँ। और 5,000 रुपये से इसको 5,000 स्क्वायर फीट से इसको गुना कर देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 15,000 रुपये लेबर चार्ज। और टोटल हो जाएगा आपका इसमें 35,000 रुपये में आपका ये वाइट वॉश हो जाएगा, जिसका खर्चा आपके सामने ये 35,000 टोटल आता है। नंबर 13 पर आता है दोस्तों आपका पेंटिंग। पेंटिंग का थंब रूल है 2.5 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट, यानी कि 1,000 स्क्वायर फीट के एरिया को आप 2.5 से गुना कर देंगे, 2.5 से गुना कर देंगे तो ये आपका आएगा 2,500 स्क्वायर फीट। इसका रेट है दोस्तों 12 रुपये। 2,500 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 30,000 रुपये ये वाला। और इसका जो लेबर रेट है दोस्तों वो आपका 5.5, 6, 6.5 में हो जाता है। तो दोस्तों इसका मैं लेके चल रहा हूँ 6 रुपये। 2,500 से गुना करेंगे तो दोस्तों इसका लेबर चार्जिंग आ जाएगा आपका 15,000 रुपये। ठीक है। और टोटल खर्चा आपका पेंटिंग में आ जाएगा आपका 45,000 रुपये। ठीक है। नंबर 14 पर आता है दोस्तों आपका प्लम्बिंग वर्क। प्लम्बिंग वर्क में दोस्तों हम 2 बाथरूम लेके चलते हैं 2 BHK फ्लैट में। तो एक बाथरूम में आपका लगभग 32,000 रुपये का सामान आता है, सिस्टर्न वगैरह, सीट वगैरह, गीजर, जो भी कुछ है, लगभग 32,000 रुपये का इसमें मटेरियल आता है। 2 बाथरूम लगाते हैं दोस्तों हम उसमें बनाते हैं, तो ये आपका 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाता है आपका दोस्तों 64,000 रुपये। ठीक है। लगभग 20,000 रुपये का इसमें लेबर लग जाता है, 10,000 रुपये एक बाथरूम में।
तो दोस्तों ये आपका टोटल खर्चा हो जाता है 84,000 रुपये। नंबर 15 पर आता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क का जो खर्चा आता है दोस्तों हमारा 75 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है, और इसका हमारा एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों इसमें इसको हम 75 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये आ जाता है आपका 75,000 रुपये, यानी कि 75,000 रुपये में आपका बिजली का काम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 16 पर आता है दोस्तों आपका वुड वर्क। वुड वर्क का जो थंब रूल हम लेके चलते हैं दोस्तों, वो आपका 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का लेके चलते हैं। 1000 फीट का हमारा एरिया है। तो दोस्तों इसमें हमारा ये 1 लाख रुपए का हमारा इसमें मटेरियल ये आ जाता है। इसमें दोस्तों हम पल्ले, विंडो के सनमाइका वगैरह, थोड़ी बहुत छोटी मोटी ड्रोज वगैरह बना लेते हैं। आप बोलोगे कि ड्रोज हम बड़ी सी बनाएंगे, तो दोस्तों 1 लाख रुपए में आपकी एक ड्रोज भी बनती है। ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब का हम एस्टीमेट लेके चल रहे हैं तो उसी तरह का हम उसमें खर्चा करेंगे और उसी तरह का हम यूज में लाते हैं उसको, और उसी तरह का हम इसका एस्टिमेशन बना रहे हैं। तो दोस्तों 1 लाख रुपए में आपका वुड वर्क इसमें कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 17 पर आता है दोस्तों आपका मेन गेट। जब आपके सब काम ख़त्म होने में आ जाते हैं तो लास्ट में लगाते हैं दोस्तों मेन गेट। मेन गेट आपका 15 से 20 से 25,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, लग जाता है। तो 20 से 25,000 रुपये आपका मेन गेट में खर्च हो जाता है। नंबर 18 पर आता है दोस्तों आपका सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक आपका लगभग 20,000 रुपये में बन के तैयार हो जाता है। तो 20,000 रुपये आपका सेप्टिक टैंक का हो गया। और नंबर 19 पर आता है दोस्तों आपका रेलिंग वर्क। कहीं आपको रेलिंग लगानी है, ऊपर में छत पे लगानी है, थोड़ी बहुत साइडों में लगानी है, लगभग 30,000 रुपये का दोस्तों आपका रेलिंग का खर्चा बैठ जाता है। दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको खर्चे बताए हैं, इसमें ये 75% के हिसाब से बताए हैं। इसमें 75 में आपका 80% तक भी पहुंच सकता है और 70 तक भी पहुंच सकता है। कहीं आपका 70 तक पहुंचेगा, कहीं आपका 80% तक पहुंचेगा। तो ये नहीं है कि सभी जगह आपको बिल्कुल फिक्स एक 75% ही मिलेगा। 70 से 80% के बीच में दोस्तों ये आपका बैठेगा। लेबर चार्ज भी ऐसे ही है, जो आपका 25% मैंने बताया, कहीं आपका 20% भी लगेगा, कहीं आपका 30% भी लगेगा, कहीं 28 भी लगेगा, कहीं 26 भी लगेगा। तो ये एवरेज हमने 25। और सर दोस्तों ये हम आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि बी क्लास के मकान में हम 12 लाख से 16 लाख तक का एस्टिमेट लेके चलते हैं, जो हम 4 लाख रुपए दोस्तों अलग से लेके चलते हैं। कई जगह फॉल सीलिंग लगानी होती है, कई जगह आपको मॉडलिंग कराते हैं, पीओपी वगैरह कराते हैं, तो इस तरह के कई खर्चे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जो उसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए हम 2 से 4 लाख रुपए दोस्तों फ्लैट बनाते टाइम, मकान बनाते टाइम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एस्टिमेट संबंधी कोई भी वीडियो दूसरा देखने का आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद भी अगर दोस्तों आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूं। तो दोस्तों जाते जाते अगर आपको मेरा वीडियो लाइक आया है तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, दो भाई को सपोर्ट करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप मुझसे किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।